और हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पर जो लगातार आप लोग अपडेट्स मांग रहे थे, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ के संबंध में क्या जानकारी है उसकी बात करेंगे। वैकेंसी कब तक आ रही, कितनी सीटें लेकर आ रही, और उस सबसे बेहतर बढ़ करके हम लोग बात करेंगे पूरे सिलेबस की, एक डिटेल चर्चा करेंगे। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल भी जाएगा। पहले तो बात करते हैं अपडेट्स क्या है आरओ एआरओ के लिए। आप लगातार पेपर्स में पढ़ भी रहे हैं, कंटिन्यू आप लोगों ने देखा कि पेपर में लगातार इसके बारे में न्यूज़ आ रही हैं। तो अभी तक जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि लास्ट जून तक, मतलब मे बी लास्ट जून फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ये मान के चलिए कि 25 जून से लेकर के 7 जुलाई या 5 जुलाई के बीच में आपको आरओ एआरओ का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसका जो अर्हता संबंधी विवाद लगातार चल रहा था कि क्या होगा, उसको लगभग सुलझा लिया गया है और ऐसा शासन ने निर्देश दिया है आयोग को। तो अब जल्द ही आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी विज्ञापन निकाला जाएगा। रही बात पोस्टों की, तो लगभग 350 प्लस पोस्ट होने की उम्मीद है ना। लगभग 350 पोस्ट रहने की उम्मीद पूरी है। हो सकता है इससे पोस्ट बढ़ भी जाए, लेकिन 350 आप पोस्ट मान के चलेंगे। और एग्ज़ाम कब तक होगा, अन्य क्या जानकारी है, वो हम लोग अभी बात करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं जरा सिलेबस क्या है, क्योंकि पैटर्न बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम्स को। और आप लास्ट तक की मत बैठे रहिए कि विज्ञापन कब आएगा क्यों नहीं आएगा, आपको तैयारी अपनी उसी दिशा में करनी है। तो तैयारी के लिए सबसे अचूक अस्त्र है कि आपको सिलेबस की जानकारी पूरी हो और आप सिलेबस की फोटोकॉपी अपने सामने एक टांग मिले। देखिए क्या है सिलेबस। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्री की। तो आप ये जानते हैं जो प्री एग्ज़ाम होता है वो 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का, जिसमें जीएस कितने नंबर की होती है? 140 नंबर की जीएस होगी। जीएस कितने की? 140 मार्क्स की जीएस है। देखिए जीएस में क्या क्या है। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, है ना, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, कल्चर, इकोनॉमी, है ना, पॉलिटी वाला सेक्शन। फिर इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेस, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, नेशनल इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो, सामान्य बौद्धिक क्षमता, जनरल मेंटल एबिलिटी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, स्पेसिफिक नॉलेज इन द पर्सपेक्ट ऑफ यूपी, किसके संबंध में? एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, सोसाइटी, सोशल इश्यूज एक्सेट्रा। तो ये पूरा जीएस का सिलेबस है। जीएस का सिलेबस 140 नंबर का है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है प्री में। एक तो आपको क्या करना है कि घटना चक्र के जितने बैक पीसेस वाले आपने पढ़े हैं प्री में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी पढ़े आपने यूपी पीसेस वाले, वो सब यहाँ पर भी आपके काम आएंगे। उन सबको आप रिवाइज करते रहिए। और अगर चाहे तो स्पेशल, अगर चाहे तो घटना चक्र का जो बैकियर है घटना चक्र वालों का, आरओ आरओ का, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की सामान्य विज्ञान पढ़ लीजिए साइंस के लिए, और परीक्षा वाणी की ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से बेहतर कुछ भी नहीं है ना। हिस्ट्री में आप चाहे केटीसी पढ़ सकते हैं, किरण प्रकाशन की देख लीजिए, है ना, केटीसी काम कर जाएगी इसमें। हिस्ट्री केटीसी देख लीजिए। और ज्योग्राफी में आप परीक्षा वाणी दोनों देख लीजिए, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत देख लीजिए। इकोनॉमिक करंट बेस्ड होती है, करंट आप करते ही जाएंगे। पॉलिटी लक्ष्मीकांत बेहतर है। साइंस के लिए लुसेंट, सामान्य विज्ञान या कानिकल की आप देख सकते हैं। और यूपी के लिए आप घटना चक्र या परीक्षा वाणी को फॉलो करते ही करते हैं। तो 140 यहाँ से हो जाएंगे पूरे पूरे। उसके बाद जो जनरल हिंदी है, बहुत मार्क्स गेन करने वाला सब्जेक्ट है। बिल्कुल 6 टॉपिक है, पूरा डालना है आपको। कौन कौन? देखिए, विलोम 10 शब्द है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 10 शब्द है, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 शब्द है, तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 शब्द है, विशेष एवं विशेषण 10 शब्द है, पर्यायवाची 10 शब्द है। यानी कि ये कुल मिला के 60 नंबर का है और 6 टॉपिक है। प्रत्येक टॉपिक से 10 नंबर का आना, इनको रट डालिए। इसके लिए चाहे तो आप हिंदी के लिए या तो आप सामान्य हिंदी में 2-3 बुक में कोई भी बुक ले सकते हैं, या तो आप चाहें तो हरदेव बहारी की बुक ले लें, हरदेव बहारी या पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बहारी आदर पृथ्वीनाथ पांडे,
अथवा आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती व्हाइट वाली, वो आप देख सकते हैं, है ना। हरदेव बहारी, पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेवानंद अग्रवाल या अ, आदित्य प्रकाशन की बुक, इनमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसको रट डालिए। बार बार ये सब में टॉपिक दिए होते हैं। ये आपका हो गया प्री का। और चाहे तो हम मेरे चैनल पर जो टेस्ट सीरीज चलती है गारंटी वाली, उसके लिए चाहे तो आप 7237853197 पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, 7237853197 पर। खैर, ये तो हो गया आपका प्री का टॉपिक, क्या क्या सिलेबस प्री में है। अब बात कर लेते हैं मेंस का क्या सिलेबस है। तो मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन तो वही है जो पहले आपने देखा, 2 घंटे का 120 नंबर यहाँ पर होते हैं, है ना, सेम वही है। और यहाँ पर भी क्या है, वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर भी जीएस 120 नंबर की ऑब्जेक्टिव है ना, लिखित नहीं है। सामान्य हिंदी एवं आलेखन देखिए परंपरागत है। सब्जेक्टिव क्या क्या है, पहला है देव, 120 नंबर का है ये। दिव्य गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी आपको। उसके अलावा किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी टेबुलर फॉर्म में सार लेखन लिखना होगा। पत्राचार आपको शासकीय अशासकीय पत्र लिखने होंगे। कार्यालय आदेश या परिपत्र लिखना होगा। विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदक, अनुस्मारक। और परिभाषित शब्दावली में आपको चेंज करने होंगे, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द 10 नंबर के, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द 10 अंकों के, और मुहावरे तालोकोक्तियां हैं 10 नंबर की। कंप्यूटर नॉलेज है आपका, है ना। उसके बाद 60 नंबर के आपके फिर से सब्जेक्टिव है। 5 टॉपिक हैं इसमें, वहाँ पर 6 थे प्री में, यहाँ 5 है, 12 पंचे 60 हो जाएगा। विलोम वही आपने प्री में पढ़े होंगे। वाक्य में वर्तनी शुद्ध प्री में पढ़े हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेष, यानी कि प्री में अगर मन से पढ़ लिया तो यहाँ पर 60 नंबर की हिंदी यहाँ भी आप सही कर लेंगे, मेंस में भी। और उसके बाद निबंध है, आपको 3 निबंध लिखने हैं। 120 अंकों का है, 40-40 नंबर का। 9 सेक्टर में से कोई 3 सेक्टर आपको चुनने हैं। वर्ड लिमिट आपकी 600 है। पहले में क्या है, साहित्य एवं संस्कृत, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में एक निबंध लिखना है। विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार में से एक ऐसे करना है इनमें से। और तीसरे में से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय विकास, इनमें से एक करना है। यानी कि कुल 120 नंबर का ये निबंध आ रहा है आपके लिए। तो इनमें से आपको एक करना है। कहीं से भी आप बेहतर, आप जो अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो अभी आप प्री के लिए जुट जाइए। मेंस के लिए भी जो आप सामान्य हिंदी पढ़ रहे हो उसमें भी काम आएगी आपकी। और अगर मेंस के लिए आप जुटे हुए तो ऐसे वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। इसलिए पूरे सिलेबस को जानकारी करना अनिवार्य है। आप निश्चित मान के चलिए कि आपका जून और जुलाई में आपका विज्ञापन, आपको लास्ट जून और जुलाई में आपको विज्ञापन देखने का मिल जाएगा। आरओ का 350 प्लस पोस्टों का विज्ञापन आने वाला है। और ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम भी सितंबर या अक्टूबर में करा लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।